हेलो। हेलो सर साहब। सत साई बहन जी। हाँ, आप वीर सिंह को तो जानते होगे। मुरादाबाद से। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। हाँ, उनकी मामा की वो मेरी बहन बोल रही हूँ मैं। जी बहन बोलिए। हाँ, मैं आपकी वीडियो देखती रहती हूँ ना। जी। हाँ, तो मैं अभी जुड़ी हूँ, तीसरा ही महीना लगा है मुझे। अच्छा। हाँ, कह रहा है बहुत दिनों से हमारी माँ जुड़ी हुई थी आपसे। जी जी। हाँ, मैं आपकी वीडियो में सर, मैं अभी ऑपरेशन 2 बार अपनी लैट्रिन की जगह का कराई। मेरे पेट में जो दिक्कत है, मेरी पैनक्रियाज को दिक्कत बता रखी है डॉक्टरों ने। जी जी। हाँ, तो बहुत ज्यादा मतलब मैं परेशान हूँ, चारपाई पे पड़ी हूँ। पवन कह रहा है दीदी तुम्हें देख के मुझे रोना आता है, तुम गुरुजी का नाम ले लो। तो मैंने की चलो अच्छा ले रही हूँ मैं। हम्म। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे दास दास से कि मतलब क्या क्या मर्यादाएं क्या है। मैं कोई पूजा में तो खंडित नहीं कर रही हूँ, कुछ उल्टा सीधा तो ना कर रही हूँ। शाम की संध्या सुबह तीनों टाइम की सुनी है। मैं दान पूरा कराया, मैं वहां से लेके आ गई। वीर सिंह ने तो मुझसे मना करा था कि जी जी वहां से मत लेना। मैंने की तो मुझ पे कुछ तो है ना, मैं क्या पढ़ो, बस आरती सुबह शाम सुन लेकर आई। फिर मैं नामदान गाड़ी में डाल के ले गए बच्चे, तो मैं नामदान वहां से ले आई। वो उन्होंने कार्ड सा दिया था मुझे, नाम लिखा था। फिर मैं गई नहीं हूँ, तीसरा महीना चल रहा है। और वीर सिंह बोला कहीं जाने की जी जी जरूरत नहीं है कि लूट खसोट है। तो उनके नाम के मैंने गुल्लक में पैसा जोत के 600 रुपये डाल दिए, 1,000 और डाल दिए उनके नाम के, परमात्मा के। जब परमात्मा आएंगे तो मैं उनके हाथ में दूंगी। ये पवन जी कौन है जिनके कहने से आपने नाम लिया? पवन नहीं, मैं तो वीर सिंह ने कहा था मेरे से ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वीर सिंह ने मैं न, वीर सिंह ने मना कर दिए थी मुझसे कि नामदान लेने जी जी कहीं जाने की जरूरत ना है, कि सब लूट खसोट कर रहे हैं। तो आपके बारे में आपसे जुड़ा हुआ है वीर सिंह को, तो आप जानते होगे। हम्म। हाँ हाँ। तो अम, मैं नामदान तो ले आई हूँ, माला कर लेती हूँ एक टाइम जैसे तैसे सुबह को उठ के। अभी परमात्मा की पूजा और सुबह को सुन लेती हूँ, मेरा दिमाग सब भागता रहता है, गैस ऊपर को चढ़ती रहे। बहन जी, अगर हाँ, अगर ज्ञान को ऊपर नहीं चढ़ाओगी तो गैस ही ऊपर चढ़ेगी। वो तो है ही। बीमारी इतनी तूल पकड़ गई है मेरे को, पता नहीं किसने, 25 साल है गए सर, मैं इतना इलाज कराते कराते पता नहीं क्या ऊपरी नहीं तो ब्याज अब तो आ आपने गया। नाम ले लिया, फिर आपकी बीमारी क्यों नहीं कट रही? पता ना, मैं तो नाम लिया, मैं तो आपको ही वीडियो पता देखती क्यों नहीं थी। है बहन? जब परमात्मा ने पता करने के लिए तो ज्ञान दिया है। हाँ, मैं तो नाम उन्हीं का ले रही हूँ और विश्वास करके ले रही हूँ। दिमाग दिमाग पहले ऐसे तो। नाम काम नहीं करता है। वो नाम काम करता था 1994 से 2005 तक। अब ये हाँ, नाम काम करेगा ज्ञान और विश्वास के आधार से, मैं क्योंकि तो। उस समय तक परमात्मा ने इतना ज्ञान नहीं दिया था। अब परमेश्वर ने खुल के ज्ञान दे दिया। तो अब अगर किसी का नाम काम करेगा तो ये हाँ, विश्वास के बलबूते पे करेगा, और विश्वास होगा ज्ञान से। अब ये ना सोचे कि भैया टीवी में देख रहा हूं उसका कैंसर ठीक हो गया, उसका बेटा मरा हुआ था, परमात्मा ने जिंदा कर दिया, उसकी मरी हुई पाकिस्तान में भैंस जिंदा कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। अब कुछ नहीं होगा बहन जी, ध्यान रखना। अब उसका होगा जो ज्ञान समझ के इस भक्ति मार्ग की सीढ़ियां चढ़ेगा। वो समय निकल चुका है अब, जब परमेश्वर ने एक बार उन आत्माओं को अपनी तरफ से लाभ देके उनको जोड़ना था, ताकि चलो भाई ज्ञान भी धीरे धीरे ये समझ ही जाएंगे। अब हाँ, वो समय नहीं है बहन जी। परमात्मा ने पूरा आध्यात्मिक कोर्स इन पुस्तकों में, अपने सत्संगों में, मेमोरी कार्डों में, पैन कार्ड में डाल दिया है। अब भैया पहले ज्ञान से अपनी सारी बीमारी मिटो, और जब ज्ञान से ये अज्ञान वाली बीमारियां जब मिट जाएं, उसके बाद में जब गुरुदेव हों तो गुरुदेव से नाम लो। अब गुरुजी बैठे जेल में, नाम ले लिया आपने मुरादाबाद से। हैं? अब बताओ बहन जी, लड़का तो है भारतीय सेना के अंदर बॉर्डर पे, तो लड़की शादी कर लेगी क्या उसकी सीडी से, उसकी डीवीडी से, उसकी फोटो से? तो आप मुझे बताएं मैं कैसे क्या करूं। मैं आपको इसीलिए से फोन करा है मैंने। अब हम तो क्या कर सकते हैं बहन? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो वही परमात्मा का वही नियम है। आपने उस नियम पे आना पड़ेगा, आपने चलना पड़ेगा, और वो है ज्ञान। ज्ञान बहन जी, पहले ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनो, उसके कई फायदे। वो तो ज्ञान मैं सुनने से, परमेश्वर की वाणियों से आपका अंतःकरण साफ होगा। आपकी जो बीमारियां हैं वो भी कटेंगी, और ज्ञान से आपकी आत्मा को मजबूती मिलेगी। आपकी आत्मा को एक मतलब पावर मिलेगी।
जिससे कि आपको विश्वास होगा। विश्वास से फिर आप परमात्मा की सारी मर्यादा निभा पाओगी, और मर्यादा निभाओगी तो फिर परमात्मा का ऑटोमेटिक सिस्टम है, फिर वो सुमरण आपके ऊपर काम करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। चाहे कितना ही अपनी बीमारी के लिए नाम ले लो। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्ञान नहीं है, लेकिन नाम लेते उनकी बीमारियां ठीक हो गई। इस चीज को भी ज्ञान से समझना पड़ेगा। जिनके साथ ऐसा लाभ हो रहा है उनके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत हैं, जिसके चलते उनकी वो रोग का सत्यानाश हो रहा है। हर किसी का नहीं होगा ऐसे। ऐसा है ना, मैं तो देखो परमात्मा के, मेरे घर में तो कोई ऐसा खाता पीता कुछ कोई चीज नहीं है। मेरे हस्बैंड भी आर्मी में है। अगर खाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ना आप ना। दूध पियोगे तो आपकी सेहत बनेगी, कोई दूसरा शराब पिएगा तो उसकी सेहत बिगड़ेगी। इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि मेरा पति जो है शराब पीता है, मेरा पति ने नाम नहीं ले रखा। ये तो बहानेबाजियां हैं। जब आपको ज्ञान समझ में आ गया तो परमेश्वर कहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। ये बहानेबाजियां होती हैं कि भाई मेरे पति ने नाम नहीं लिया, उपदेशी है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। पति ना क्या करेगा इसमें। अगर हमें ज्ञान समझ में आ गया तो संघर्ष हमारे को करना है, मर्यादा हमारे को निभानी है। ना, मैं तो आपका सुनती रहती हूँ, देखती हूँ परमात्मा पे। बस मैं तो यही कर रही हूँ कि परमात्मा, मेरा जब पहले से गैस चढ़ा है ना दिमाग में, तो बहुत ज्यादा अटैक मार रही थी। अभी परमात्मा की कृपा इतनी भई है कि थोड़ा थोड़ा मुझे नींद आनी चालू है गई। तो मैं ये सोच रही हूँ, ये आज 2 महीना बीत के तीसरा लगा है, 1 तारीख से। तो परमात्मा महीना ना, साल ना, 2 साल में कभी तो परमात्मा मेरी सुनेंगे ही। मैंने तो ये आंखें देखो मूंद बहन के जी, पापा बस। चाहे 10 साल हो जाओ, चाहे 15 साल हो जाओ, अब ये परमात्मा उसी समय सुनेगा जब ज्ञान को आधार बना के कोई भी भगत हो, चाहे कोई बहन हो, जब अपने आत्म कल्याण के लिए इस मार्ग पे आगे बढ़ेगी। वरना ये परमात्मा ना 6 महीने में सुनेगा, ना ये 6 साल में सुनेगा। मैं तो, अरे पता ना, मेरे सिर में ही पत्थर पड़ गए। मैं उसी समय जे सब गए, मैं ना गई, घर में कोई पत्थर था कैसे नहीं। पड़ गए बहन, एक बात बताओ। जब मैं ना आपका गई। जब आपका बुआ का लड़का आपको, जो साध संगति से जुड़ा हुआ था, सत्सेवकों के साथ में था, आपको सारी बात बता रहा था कि नाम मत ले, गुरु जी का ज्ञान सुन और संकल्प ले ले, तो आपने उसकी बात तो आपने मानी नहीं, जाके आपने नाम ले लिया। एक और था मेरे काम का, मैं दानपुर से लाया, दोनों फेफड़ों में कैंसर है। जी जी, बिगर नाम के तुम कहाँ पढ़ोगी। मेरे दिमाग में एक पड़ोस में सार नाम मिल गया। बेबी वहां से 2100 रुपया लाए उनसे। ये बिना नाम के जगत वाले कैसे जी रहे हैं। ये पता जगत ना। वाले कैसे चल रहे हैं। ये बड़े सर। बड़े लोग कैसे मंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हैं बिना हाँ नाम के। इनके हाँ। पास क्या है। तो वो सार के, मुझे सार नाम मिल गया, दानपुर से मिले। तो मैं जना कैसे बीमार पड़ी, मेरा भी दिमाग घूमया ना। वीर सिंह ने मेरे हाथ में धागा बांध दिया और लॉकेट गुरु जी का, जी जी खाट पे पड़ी है, तुम परमात्मा को बस एक परमात्मा सुनेंगे जरूर। तो मैंने कहा हाँ चल भैया। वो यहाँ मुरादाबाद आई ना, मुरादाबाद मैं उस समय ना यो ना गई कि घर में मेरे हस्बैंड को थे ना बच्चे वो। तो मैंने की चोर फिर शहर में, तुम्हें पता लूटते हुए, तो इस वजह से मैं घर से ना निकली थी। अब पड़ गई इतनी बीमार कि अब तो भगवान परमात्मा ही है, मैं तो उन्हीं के ऊपर हूँ। बस जो मौत होगी तो मैं तो सोच रही हूँ उन्हीं के, मैं तो नौके उन्हीं के समर्थ में जा कुछ तो नाम ले। देखो ऐसा नहीं है बहन जी, देखो बस। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपने उधर जाना छोड़ दिया तो और और आप अपने घर पे बैठ जाओगी और सोचोगी बस भगवान में तो तेरे आसरे, वो भी नहीं चलेगा। अब कोई आदमी बबूल का पेड़ बो के सोचे इसके आम लगेंगे, ये भगवान इसके आम लगेंगे, तो जिंदगी में नहीं लगेंगे। उसके आम नहीं लगेंगे इस प्रकार से। अब अगर मैनेजमेंट की अगर सच्चाई आपको समझ में आ गई है तो फिर हाँ आपको साध संगति से जुड़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो आपको मैं जुड़ परमेश्वर को गई भोग तो। लगाना ही पड़ेगा। आपको तो अपने पांचों यज्ञ पूर्ण करने ही पड़ेंगे। मैं आपको बोल, ज्ञान को आधार बनाना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ, मैं तो सर आप दास को आपको बुलाना चाह रही हूँ। मैं कभी भी मैं ऐसा कोई काम करूँ, परमात्मा जो मुझे सुने, मैं आपको एक बार जरूर आपको बुलाऊंगी। मेरे बुलाने से या मेरे आने से बहन जी 1% भी लाभ नहीं होना है। जैसा मैं मत हूं कोई। वैसा ही वीर सिंह है, वैसा ही विक्रम भगत है, वैसे ही हाँ बाकी संगत वाले भगत हैं। ये तो हाँ हमारे अंदर का विश्वास और हमारा ज्ञान आधार हमारे को बचाएगा। तो हाँ। पवन दास के आ जाने से कोई ऐसा थोड़ी कि भाई पवन दास मतलब वीर सिंह राजा जनक कितना गलती कर देगा और वो आपको अपनी भक्ति दे देगा। ना ना, वीर तो सिंह ये भी तो हमारी एक कमजोरी रह जाएगी। उसके तो जो दिलो ये सोचते दिमाग हैं कि में भैया है। पवन दास आएगा हम घर पे प्रोग्राम रखवाएं, ये भी बहुत बड़ी कमजोरी रह जाएगी। ज्ञान की कमी है, परमात्मा फिर भी लाभ नहीं देगा। अच्छा। आप गुरु जी को बुलाओ अपने घर पे कि परमात्मा आप मेरे घर पे नहीं आ रहे तभी तो दिक्कत हो रही है, तो आप अपने गुरु को राजी करो, अपने गुरु को प्रसन्न करो। मैं तो गुरु को बस जो ही अरदास करती हूँ, मुझसे ज्यादा मेरे परमात्मा परेशान है। कहा है परमात्मा।
देखो क्या? बहन जी, सबसे पहले तो अभी देखो जो आपसे बातचीत हो रही है ना, उस आधार से मुझे अभी भी ये आभास हो रहा है कि अभी बहन केवल आप इस परमेश्वर को और इसके ज्ञान को 25% ही समझ पा रही हैं। आप हाँ प्रयास करो गुरु जी का सत्संग सुनने का ज्यादा से ज्यादा, और जो साध सत्संग। संगति के जो प्रोग्राम होते हैं आप उनको अटेंड करो। हाँ मैं गई ना, ये ऑपरेशन में पड़ी 2 बार, डबल डबल ऑपरेशन है गया मेरा। तो वीर सिंह मुझे बुला रहा, जी जी भंडारे में, पहला मैं उसका भंडारा खा के आई थी जब ऑपरेशन, गांव में 3 महीना गांव में पड़ी रही हूँ ना मैं। अब हम्म। मुरादाबाद आ गई मैं। तो बोला जी जी, तब बाद में फोन करा उसने, तो वो करवाया पीछे। तो मैं अस्पताल में, मैंने भैया मैं भर्ती पड़ी हूँ अस्पताल में। तो बोलो जी जाई वजह से मैंने तुमसे ना गई है। अभी उसने बाद में फिर कराया था। हर बार मैसेज डालता रहे, डालता, तुम्हारे भी डालता रहे वो मेरे धोरे। तो मैंने की हाँ कराऊंगी कि जी बगैर भंडारे के बात ना, वो मुझसे सही बोले। अभी मैं इतनी ज्ञान से। अब देखो बहन ऐसा है, देखो फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ ऐसे फालतू में साध संगति और भंडारे करवाने से भी कोई लाभ नहीं होगा, ध्यान हाँ रखना। जब तक हाँ हम इस भगवान को नहीं समझ पाएंगे और जब तक हाँ। हम इसकी प्रत्येक मर्यादा को निभाने के लिए कितना ही बड़ा संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे, तब तक बहन जी ये भगवान भी साथ नहीं देगा। चाहे साध संगति करवा लो चाहे भंडारे करवा लो, इनसे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ये विश्वास है तो ये सारी चीजें काम करेंगी। आप मुझे एक बात बताइए कि मर्यादा में क्या क्या है? अब आपने नाम लिए हुए कितना टाइम हो गया यार, अभी तो आपको मर्यादा का भी नहीं पता। देख लो अब आपके अंदर अभी कितनी कमजोरी होगी। मुझे तो कुछ भी ना ऐसा कोई खास उन्होंने कुछ बताया, एक कार्ड थमा दिया क्या किसी का अब जो उनका काम तो आपको नरक के रास्ते में ठोकना था, उन्होंने ठोक दिया। अब कम से पूजा कम का था अब ना। आप तो समझो। हाँ आप मैं। एक काम करो, हाँ जी। आप एक काम करो, आप वीर सिंह जी को फोन करो आप दोबारा एक बार, हाँ। और उनसे वो आपको मर्यादा का वो कार्ड भेज देंगे। हैं, और हम्म। बाकी तो मर्यादा बहन गुरु जी के सत्संग सुनने से ही अच्छे से समझ में आएंगी। अच्छा ठीक है। सत्संग, जैसे सत्संग सुन लिया, अभी मुझ पर ज्ञान गंगा एक आधी पर्चा कभी पढ़ लिया कभी ना पढ़ा गया, उनकी दी ज्ञान हुई जो। गंगा वान गंगा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। और वो सत्संग पढ़ने सुनते से हैं। थोड़ा ना कुछ हो जाएगा, उसको अमल करने से मतलब होगा। चाहे वो तो गुरु जी के वीडियो सत्संग सुनो, ज्ञान गंगा से ज्यादा गुरु जी का मतलब सत्संग प्रभाव करेगा। क्योंकि सत्संग सत्संग में गुरु जी अपने मुख कमल से बोल रहे हैं, तो वाणी भी तो कानों के माध्यम से अंदर जाएगी, आपका रोग नाश करेगी। हाँ मैं कमा तो इन बहुत सत्संग पुस्तकों से सुनती ज्यादा हूँ। गुरु जी का ऑडियो वीडियो सत्संग सुनो, और ऑडियो से ज्यादा वीडियो सत्संग, क्योंकि वीडियो में फिर गुरु जी के दर्शन भी होंगे। तो हाँ साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। तो ज्ञान गंगा और ऑडियो सत्संग से ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु जी का वीडियो सत्संग है। ना तो अच्छा, मैं तो वो तो देखती रहती हूँ, वो तो मेरे हर समय तो हाथ देखते में रहने से मोबाइल काम नहीं चलेगा, उनको अपने दिल में उतारो। है। हाँ मेरा अब दिल में ही उतरने लगे हैं। अब आप एक काम करो, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो परमात्मा को आपके तमाम जो जाने अनजाने की गलतियां आपसे हुई हैं उन सब के लिए मालिक से हृदय से क्षमा याचना करो, और अपना एक संकल्प कर लो कि गुरुजी, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, परमात्मा तेरे मार्ग में जो कोई मेरा नियम अगर टूटने की कोशिश होगी या कोई करेगा, मैं 1% उसकी बात नहीं मानूंगी। चाहे वो कितना ही मेरा विरोध करे, कितना ही वो चाहे जो मर्जी करे। उसके बाद फिर आप पहले थोड़ी हिम्मत करके, और जहां भी हर महीने जो वीर सिंह जी या ये सोमपाल दास जी जो है सारी भाई मिलके जो साध संगति जो रखवा रहे हैं, वहां पे जाओ। वहां जाओगी परमेश्वर के दरबार में, वहां पे परमेश्वर को भोग लगा हुआ प्रसाद खाओगी, आपके आपके रोग कटेंगे, आपके पाप कर्मों का सत्यानाश होगा। भगवान साध संगति के प्रोग्राम में स्वयं आता है, तो आपको जो है वहां पे जाने से परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आपके 5 यज्ञ पूर्ण होंगे बहन, तब जाके ये रोग ये कटेगा, ऐसे नहीं कटने वाला। और ठीक है। ज्ञान को आधार तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली पीढ़ी है, परमात्मा ने ज्ञान मार्ग चुना है, तो ज्ञान मार्ग ज्ञान आधार के बिना नहीं चलता, देखा देखी का मार्ग नहीं है। तो सबसे हाँ पहले तो आप गुरु जी से एक बार फिर से हृदय से समायाचना करो, और परमात्मा को जब तक आप ये विश्वास नहीं दिलाओगी, देखो मालिक तो अंतर्यामी है, परमात्मा को तो पता है कि आज तो ये नौटंकी कर रही है, 6 महीने 2 महीने बाद में फिर ये मर्यादा तोड़ लेगी, उनको तो आगे तक का पता है ना। तो आप अपने अंदर से दृढ़ता लेके आओ कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मर्यादा नहीं तोड़ूंगी मैं। तो परमात्मा फिर उससे प्रसन्न होता है, और फिर मालिक आपको हिम्मत भी देगा संघर्ष करने की। और उसके बाद में ज्ञान को आधार बनाओ, और ये मैनेजमेंट वालों का साथ छोड़ दो, इनके फर्जी केंद्रों पे आना जाना, किसी भी प्रकार का संपर्क, ज्योति पाठ का पैसा सब बंद कर दो। मैं कहीं नहीं जा रही, वो मेरे पड़ोस में है ना। हाँ। तो उनके हस्बैंड की तबीयत खराब है गई, तो बोली मैं वहां गई, 2100 रुपया लाए मुझसे। तो मैंने अच्छा, उन्होंने, मैंने माँ तो कुछ नहीं, मैं बहन से जी, तो अगर ये पैसों से अगर रोग का नाश होना हो तो अनिल अंबानी टाटा अंबानी क्यों हॉस्पिटल में जाएं। क्या उनको ठीक है गए वहां से, मुझे सार नाम मिल गया, बिछुआ उछुआ सब उतार दे उन्होंने। उन्होंने सार नाम दे दिया, बताइए जन कहाँ जन कोई सार नाम उर नाम नहीं है, सब ये इनको बेचारों को, इन भोली आत्माओं को मूर्ख बना दिया इन्होंने कहाँ ये जन पाठ हरियाणा प्रकाश का के पैसों के चक्कर में।
पता ना हरियाणा से लेकर आई है ना, कहाँ अभी से रुक लाई। जाओ थोड़े दिन, आप इनकी दुर्गतियां आप देखोगी खुद, आप खुद देखोगे और आप कहोगी बहन तू तो सारा नाम लेके आई थी, तेरे घर में ये क्या हो रहा है। अभी रुक जाओ थोड़े दिन, आप उनकी बैटरी चल रही है। जिन मैं जिन जिन तो लोगों ने हरियाणा से रोहतक से जाके सारा नाम ले लिया ये फर्जी, उन्होंने परमात्मा को सबसे ज्यादा दुखी किया है। अभी देखना उनकी दुर्गतियां भी आपकी आंखों के सामने होंगी। हाँ ना ना, मैं कहीं ना टूटूंगी, तोड़ नहीं, मर्यादा ना जाऊंगी मैं, वीर सिंह अब के करेंगे तो भंडारे में जाऊंगी मैं। तो बस, तो आप सबसे पहले तो गुरु जी को क्षमा याचना करो, और आरतियां बहन जी टाइम पे किया करो। जो संध्या आरती है ना, उसमें हम अपने गुरुदेव से तमाम जाने अनजाने की, इस जन्म की, पिछले जन्म जन्मांतरों की गलतियों की तो क्षमा याचना मांगते हैं। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। हम जब आरती ही ढंग से नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं करेंगे, तो हमारी माफी भी नहीं मतलब जाती है परमात्मा तक। तो कितने टाइम करनी चाहिए? ये 3 टाइम देखो, अभी तो यही नहीं पता आपको ना कि यार 3 टाइम तो आरती करनी कितने टाइम चाहिए, करनी चाहिए, बताओ। फिक्स टाइम कितना है इनका? इनका फिक्स टाइम भी इन पुस्तकों में लिखा हुआ, अगर आपने कभी देखी है उठा के, भक्ति बोध। भाई नित्य नियम तो अपना सुबह कर लो, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक तो वो सुबह की आरती है। सुबह की मैं 6 बजे, साढ़े छः हाँ बहुत छः अच्छी बात है, टाइम है तो जल्दी कर लो, नहीं तो गुरुजी ने दिन के 12 बजे तक का टाइम दिया हुआ है। हाँ, अभी दासी पे नहाया ना जाता है सुबह ही उठ अरे के। नहाए धोए क्या होए, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे पर तन की बांस न जाए। किसने कहा कि नहाना धोना जरूरी है? अपना हाथ मुंह धो लो। हाँ आत्मा से परमात्मा को याद करना कि ये हाथ पैरों से करना है। हाँ, 12, 12:30 बजे और 1 बजे इतने टाइम मुझे रामायणी अपनी हाँ सुन। अपना दोपहर में अपना रमैनी कर लो, हाँ शाम के किताब, टाइम अपनी अपनी संध्या आरती कर लो, बस। जब आरती 6 बजे अब कर ली हूँ मैं, वो हाँ तो अपनी बस बस। तबीयत संग में राखू, वो गुरु जी वीर सिंह ने दे दी ना मुझे, हाँ 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 हाँ। संग में राखू मैं और उस। बहन ये, चाहे आरती कर लो कितनी, चाहे कितना सुमरन कर लो, इनका एक फॉर्मूला है और वो है विश्वास। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। और ये विश्वास बनेगा ज्ञान से, और ज्ञान होगा साध संगति में आने से। अगर हाँ इनसे नहीं जुड़ोगी तब तक कुछ भी काम नहीं करेगा। चाहे आरतियां करते रहो, आरतियां करते करते क्या भगत नहीं मर रहे? खूब मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है, म- सही बात। मर्यादा नहीं निभा रहे। और परमात्मा का एग्रीमेंट है, वो जबरदस्ती नहीं करता। काफी। ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक। अगर आप जी टाइम टू टाइम यदि अपना बिल भरोगे, तो आपको बिजली महकमे वाले बिजली का लाभ देंगे। जिस दिन आपने बिल भरना बंद कर दिया, ऑटोमेटिक काट देंगे। ऐसे ही अच्छा इस भगवान का मार्ग है। अच्छा, जोत के पैसा जैसे मैं गुल्लक में हर महीना कितने डालती रहूं, मुझे मैं आपसे पूछना चाह रही कोई हूँ। जरूरत नहीं है ज्योतिवाद का पैसा डालने की, कोई जरूरत नहीं। आप अपने घर पे ज्योत जलाओ परमात्मा की दिन रात, अच्छा। बस। बाकी जब गुरु जी आवे तो गुरु जी को फिर देना, फिर ज्योति का पैसा आपने अगर अलग से अगर कोई ज्योतिवाद परमात्मा को आपने देनी हो तो। फिलहाल आपको रोग है, उसके लिए हम्म आप ये काम कर लो जो गुरु जी ने जो फॉर्मूला बता रखा है। हम्म आप गुरु जी को दंडवत आप गुरु जी को दंडवत करके सबसे पहले तो अपनी गलतियों की क्षमा याचना, और हम्म फिर हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मालिक, आज से पहले आपको नहीं समझ पा रहे थे। आज हम्म। से पहले हम आपको केवल एक संत रूप में, खाली अपने एक गुरु जी के रूप में हम आपको देख रहे थे। हमें अंदर से ये विश्वास नहीं था कि आप ही कबीर परमात्मा हो। परमात्मा अब हमें विश्वास हो गया है। अब हमारे घर में आपकी फोटो के अलावा दूसरी कोई फोटो नहीं होगी, ना वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो होगी जिसको दुनिया कबीर जी मान रही है। परमात्मा फोटो से हमें लेना देना क्या है? आप जब खुद हमारे सामने प्रकट हो, गुरु जी का फोटो तो साथ साथ है, ऊपर कबीर जी है, नीचे गुरु वो जी है। उसको हटा दो बहन जी, उस फोटो को हटा दो। जब जब खुद कबीर जी हमारे गुरु जी हैं, तो 650 साल वाली फोटो आपको क्या लाभ देगी? आत्मा का पति एक होता है, 2 होते हैं? अच्छा, माला जो जपते हैं तो लास्ट लास्ट और फर्स्ट में तो परमात्मा क्या विदेह चीज? उनके माला में 7 हाँ नाम तो आते जो परमात्मा ने जो उसमें मंत्र कार्ड में जो डाल दिया, और जो हैं। जयकारे जो बोल रखे हैं जो गुरुजी ने आरती में या भक्ति बोध में, वो करती रहो। लेकिन जहां पे जो पूजा स्थल होता है ना, उसके लिए गुरुजी ने स्पेशली आदेश दिया हुआ है कि अपने पूजा स्थल पे केवल अपने एक मालिक की फोटो होनी चाहिए। तो तो एक मालिक बहन जी वो दाढ़ी मूंछ वाला है या फिर आपके गुरुजी हैं आपके? तो मेरे यहाँ तो भैया फोटो भेजी है, एक में गुरुजी हैं एक सिंगल, और एक में गुरुजी के ऊपर सिर्फ एक कबीर साहब हैं, और उनमें वो रामानंद है जो कबीर कबीर उसको आप कबीर। उठा के साइड में रख दो कहीं पे, और वो जो बीर सिंह जी आए तो बीर सिंह जी को दे देना, वो आपको समझा देंगे उस फोटो का क्या करना और क्या नहीं करना। बाकी कबीर जो गुरु जी की जो सिंगल फोटो है, आप केवल उसी को रखो अपने दरबार में। ना तो सिंगल फोटो है, सिंगल गुरुजी है, दोनों तरफ 4 गरीबदास। चलो वो बीर सिंह जी आ जाएंगे, वो आपको समझा देंगे। आप उनसे पूछ लेना, वो उसको मतलब वो उस फोटो को वो कटिंग करके बीच बीच की गुरुजी के आपके घर पे वो रख जाएंगे, या फिर कोई ले आएंगे कोई फोटो और वो। वो तो वीर सिंह ही रख के गए, मरा हुआ मेरे पास। हाँ तो वो पहले रख के गया था बहन, आप थोड़ी रखी थी उन्होंने।
अभी 2 महीने, तीसरा महीना ही तो चल रहा है मुझे। हाँ, तो ये तो अभी ये पिछले 2 महीने से तो परमात्मा ने हमको पे ये प्रेरणा की, हमारे को सद्बुद्धि दी है कि भैया कौन कबीर है। और जब मैं खुद आ गया मैं धरती पे, हाँ हाँ। तो अब जब वो आएंगे दोबारा से तो उस फोटो को ससम्मान वहां से हटा देंगे और सिंगल एक अपने कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो आपके दरबार में रख देंगे, ठीक ठीक। है ना। तो और उसके बाद में गुरु जी के चरणों में दंडवत करके और मालिक को ज्योति और पाठ का संकल्प कर लो कि हे परमेश्वर, ये दासी आपके चरण कमल में ज्योति या पाठ का जो है संकल्प करती है, परमात्मा आप इसको स्वीकार करो। और मालिक जब आप आश्रम में आ जाओगे, जितना पैसा आप बताओगे कि बेटा इसका पाठ का पैसा 7,000 है या 5,000 है, परमात्मा उतना ही पैसा मैं आपके हाथों में दूंगी। मालिक मैं और कोई मेरी इच्छा नहीं है परमात्मा, लेकिन ये जो शरीर का रोग है भगवान, मैं कम से कम आपकी भक्ति कर सकूं, इस ये भक्ति करने के लिए मेरा ये रोग आप जी मतलब दूर करो परमात्मा। रिकॉर्डिंग कर दी, मैं रिकॉर्डिंग करके मैं भूल जाऊं, मेरे दिमाग ही तो सही ना चल रहा है, बिन दवाई का रखा गया। आपके दोबारा से बोल दियो दास, मैं आप सुन लेगी दासी, मैं भूल जाऊं, रिकॉर्डिंग पर लगा दी तो मैं इनकी हाँ, रिकॉर्डिंग। आप सबसे पहले गुरु जी को, जहां भी आपने घर में जो दरबार लगा रखा है, गुरु जी को दंडवत प्रणाम करके और मालिक को ये हृदय से प्रार्थना करना कि हे कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, आपकी दासी आपके चरणों में जो है पाठ प्रकाश का संकल्प करती है, परमात्मा आप इसको स्वीकार करो। और गुरुदेव, ये दासी केवल इस भक्ति के लिए अपना शरीर का रोग कटवाना चाहती है, मालिक आपके बिना कोई नहीं काट सकता। मैं तो खा खा के गोली दवाई मैंने तो देख लिया सारा, सबसे बड़े डॉक्टर मेरे आप हो भगवान, आप इन्हें काटोगे तो कौन काटेगा। और मालिक ये रोग मेरा इस भक्ति के लिए काटो परमात्मा, ताकि मैं आपकी ये भक्ति कर सकूं। और गुरुदेव आज के बाद जो है मैं किसी के कोई झांसे में नहीं आऊंगी परमात्मा, कहीं नहीं जाऊंगी सिवाय साध संगतियों के। और जब तक आप हिसार जेल से नहीं आ जाते हो, आपके ज्ञान को आधार बना के भक्ति करूंगी। और मालिक आज मैं जो पाठ का संकल्प कर रही हूँ, जब आप आश्रम में आओगे, चाहे आप आ जाओ सुबह, आप आ जाओ 2 महीने में, आप आओ 2 साल में, उस समय गुरुदेव आज मैं जो संकल्प कर रही हूँ इसका पैसा मैं आपके हाथों में दूंगी, अन्यथा मैं किसी को नहीं दूंगी। और परमात्मा अपनी दासी पे आप जी थोड़ी सी जो है मतलब दया बख्शो। तो परमात्मा अंतर्यामी है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नाई। तो परमात्मा बहन जी सच्चे हृदय से की गई पुकार को सुनता है और अपनी आत्मा को लाभ देता है। तो हमने भगवान को इस प्रकार से हमने प्रसन्न करना है। पैसा थोड़ा ही रखने हैं, पैसा उसा कुछ नहीं रखना आपने। जो प्रसाद दिया है मुझे, जल उन्होंने जल दिया था, प्रसाद दिया था, वो जो नामदान केंद्र से आपको जो जल मिला है, जो प्रसाद मिला है, उसको वहां से हटा दो। जो अच्छा जो आपको जो चरणामृत दिया था उसको किसी भी पेड़ में ससम्मान वहां जाके उसमें डाल दो। और जो अच्छा। प्रसाद है हाँ वो प्रसाद आप जो है अपने छत पे रख दो, या किसी जो है मतलब कि गाय भैंस को खिला दो आप। अच्छा। और मार्केट से थोड़ा सा वैसा ही प्रसाद ले आओ, और एक बोतल में एक बोतल जो है शुद्ध पानी की भर के और अपने घर पे रखो, अपने दरबार पे। और गुरुजी को दंडवत करके प्रार्थना करो कि परमात्मा आप धरती पे प्रकट हो, आप भगवान हो, परमात्मा मेरे इस जल को आप जी जो है वो चरणामृत बनाओ, और इस प्रसाद को परमात्मा आप इसमें अपनी शब्द शक्ति डालो। परमात्मा मेरे लिए तो यही जल है, यही मेरा जो है वो चरणामृत है, और यही मेरे लिए परमात्मा आपका आपका सही प्रसाद है। और एक विश्वास के साथ आप उन चीजों को लेना शुरू करो बहन, फिर देखो बहन जी परमात्मा दया क्यों नहीं बख्शेगा। अभी बहुत नामदान केंद्रों पे ये लुटेरे ऐसे ऐसे गंदे लोग बैठे हैं, जो अपनी संगत वाली माता बहनों के साथ में कुकर्म करते हैं और रात रात भर उनको बेचारियों को मतलब फोनों पे उनसे गंदी गंदी बातें करते हैं। इनके इनके यहाँ कहाँ भगवान है, पता नहीं ये किसके चरणों का इन्होंने ये पानी रखा है। मैं बहुत परेशान है गई हूँ। मैंने की पता ना, वीर सिंह भी तो मुझे करा जी जी तुम्हें आराम मिल जाना चाहिए, अभी तक क्या चक्कर है तो तुम्हें। आराम इसलिए नहीं मिल रहा बहन, क्योंकि जब तक हम अपने गुरु को अपने हृदय से भगवान नहीं मानेंगे ना, और जब तक हम उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भी भगवान मानेंगे और गुरु जी को भी भगवान मानेंगे। अब कोई एक औरत है अगर 2 मर्दों को अपना पति कहेगी तो कौन सा इज्जत देगा उसको। अब वो कबीर साहब की माला में जैसे लास्ट में नाम आवे तो अरे नाम आने दो, वो फोटो माला में आने दो। गुरु जी हाँ। ने कहा कि जो आपका जो पूजा स्थल है वहां पे केवल एक फोटो होनी चाहिए। अभी मैं सुन रही थी ना, एक दिन तुम कह रहे हो दाढ़ी मूछ वाले को फोटो, तो मैं तभी तो आपको आज फोन लगाया, मैंने परसों सुनी थी तो आपकी। आपके समझ में आ जाने चाहिए बहन जी, आत्मा का एक पति होता है, तो दो दो पति नहीं होते। हाँ, तो वीर सिंह ने इनकी फोन लगाया, हम्म। तो इनकी वो फोटो लगाया, तो उसमें तो 4 मन की उनका फोटो लग रहा है, ऊपर कबीर साहब है हाँ, और तो उस समय तक 4 उसको भी लग रहे नहीं पता था। और फिर बहन जी बात ऐसी है ना, अगर हैं। उनको पता भी था तो आप जी की तो शुरुआती थी, आप जी तो इन चीजों को थोड़ी ना समझ पाती।
लेकिन अब आपको इतना टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए, आप मेरी वीडियो देख रही हो, अब तो आपकी समझ में आ जानी चाहिए ये सारी बातें कि धरती पे वो एकमात्र वो कबीर परमेश्वर कौन है। परमात्मा ही है। भाई एक बात बताओ, अगर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो आपको अगर सत्संग सुना दे तो उसको रख लो घर में, वो अगर आपकी प्रार्थना सुन ले तो उसको रख लो अपने यहाँ घर में। सत्संग सोनी के परमात्मा का चल रहा है। हैं? दाढ़ी मूछ वाले तो कुछ ना बोल रहे, वो ही बोल रहे हैं तो वो परमात्मा। ही बोल रहे हैं तो फिर उसी को पूजना है हाँ, परमात्मा बोल रहे हैं बस। मुझे, आप जब कोई। जब तक हम अपना ध्यान अपनी सुरती निर्ति एक भगवान पे नहीं लगाएंगे, तब तक बहन जी वो परमात्मा अपने विधान अनुसार हमें लाभ नहीं देगा। और इन सब बातों की जानकारी से पहले ही तो गुरु जी कहते हैं कि रे नालायक को, पहले सत्संग सुनो, पहले ज्ञान को आधार बनाओ, बाद में नाम लो, जल्दबाजी मत करो। अगर आप अच्छे से ज्ञान समझ के अगर आप संकल्प कर लेती तो आपको इतनी दिक्कत ही नहीं आनी थी। सही कह रहे हो, 2-2 बार ऑपरेशन है गया, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि खाट गोड़ियां, अभी दवाई लेके ही आई हूँ घर भाई में। अगर भगवान की शरण में आने के बाद अगर आप ऑपरेशन करवा रही हो तो बहन सीधी सी बात है, भगवान का अभी आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं है। और वही तो कह रही मैं अब बाद आप एक में। बार लगो, विश्वास करके लगो, और जो दास आपको बता रहा है जो गुरुदेव के ज्ञान आधार से, उस आधार से आप अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लो कि मर्यादा नहीं तोड़ूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, और मेरा गुरु ही मेरा भगवान है। फिर देखो बहन, तीसरे ऑपरेशन की नौबत आ जाए, आप अगर मर्यादाओं में रहोगी, तीसरे ऑपरेशन की नौबत आ जाए तो ये पवन दास भी यही है। मर्यादा में और जो बता दो, मैं और क्या क्या ना करूँ, तुम इतना मुझे वो हो आपको जाए। भगत जी बताएंगे, क्योंकि बहन जी को दास के पास इतना समय होता नहीं है, क्योंकि मैं तो सुन रही हूँ आप बिजी जा रहे हैं, अभी मैं आपकी हाँ हाँ हाँ, तो वो वीर सिंह जी को आप फोन करना कि मेरी पवन भाई से बातचीत हो गई है और हाँ, भाई मेरे सारी बातें समझ में आ गई हैं, या तो समय निकाल के एक बार मेरे पास आ जा और अभी। गुरु जी की अकेले की फोटो ले आ और मेरे को जो भी नियम है सारे मेरे को अच्छे से और बता जा। हाँ, वहाँ से बात चल रही है ना तुम्हारी, अभी उत्तराखंड से आ रहा है, कहाँ से फोन आ रहा है आपसे? अब बहन जी बहुत आ रहे हैं, क्या करूं, अब आप मेरे से बात कर रही हो, कम से कम कोई 50 फोन आ गए होंगे। हाँ, मैं तो जो ही सोच रही मैंने कि उनको कहाँ फुर्सत है, उनकी होती ना, पर परमात्मा का नाम लिया मैंने कि परमात्मा, मेरा फोन लग जाना चाहिए। हाँ तो देखो, आपने सच्चे हृदय से पुकार की तो परमात्मा ने आपका फोन उठवा दिया ना। सही में। ऐसे जब आप सच्चे हृदय से अपने गुरु जी को भगवान मान लोगी तो परमात्मा सारे काम कर देगा। सही में। ठीक है बहन, रखो फोन अब। रख दो। सच सत साहब, साहब। जय हो बंदी छोड़ के। बंदी छोड़।